चूड़ा था, दही था, दूध था, तिलकुट था, 3 तरह का तिलकुट था सर, उस पर तिलवा अलग से दिलवाए सर। उसके बाद हम पानी का व्यवस्था कराए, सब्जी था, आलू गोभी की सब्जी थी सर उस दिन स्पेशली इन लोगों के लिए। हम मटर पनीर बनवाए। हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, मतलब हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स। नहीं, हिंदी अंग्रेजी इंग्लिश अलग अलग चीज है। हाँ, ईवीएस सामाजिक विज्ञान नहीं है? वही सामाजिक विज्ञान ही कह लो। अच्छा, हाँ, सामाजिक विज्ञान जिसमें में पौधों में नागरिक पानी, नागरिक शास्त्र हुआ करता हाँ, था। नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश और अंग्रेजी अलग चीज है। नागरिक शास्त्र तो सिविक्स हुआ ना भाई। अच्छा, ये दोनों अलग है। बीएलओ से बात करना है, चपरासी आया कि नहीं आया, प्रिंसिपल साहब को हाजिरी देना है, मिड डे मील में प्याज आज नहीं आया है, चावल का आता पता नहीं है। जब एक बार वो वर्गमूल और घनमूल निकालना जान जाता है बच्चा ना, उसके बाद टीचर उसको हाथ नहीं लगाते थे। हाँ, उसके बाद हाथ नहीं लगाता, शिक्षक हाथ नहीं लगाता, क्योंकि उस शिक्षक को देखो, आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हों, कितने भी बड़े धुरंधर हों, मारपीट करने वाले, रहना तो आपको उसी गांव में है। हम पिटे हैं 2-3 बार, हम 2-3 बार पिटे। अरे हम दिन में 2-3 बार पिटते थे। हम स्कूल जाते थे तो ये सोचते थे कि आज किस किस तरीके से पिटेंगे। नहीं, हम अच्छा बच्चा थे यार। अरे अच्छा बच्चा मैं भी था, मुझसे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा? क्या मैं बुरा इंसान हूँ? पूछ लो दर्शकों से। तुमने की है, तुमने की है, तुमने की है, तुमने की है, तुमने 6 लड़के उन्होंने खड़े कर दिए। तुम सबके पेपर में, आंसर शीट में जवाब एक जैसे क्यों लिखे हैं? क्योंकि तुमने गाइड से नकल की। उनको पीटा जाता था, जबकि सच ये होता था कि वो 6 के 6 उनके ट्यूशन नहीं पढ़ते थे, दूसरे वाले मास्टर साहब के ट्यूशन पढ़ते थे। संदीप कितनी रोटियां खाते हैं? 4। अच्छा, 4, हर दिन 4 दूंगा, इससे एक ज्यादा नहीं मिलेगी और एक कम नहीं। बहुत बड़ा आयोजन करवाया हमारे प्रिंसिपल साहब ने। उनके लिए खुशी की बात थी। पटना में बिरले 5-7 स्कूल, 10 स्कूलों को वो एफिलिएशन था। पूड़ी मिठाइयाँ, 6 तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह की। चौधरी साहब, हमने उस दिन 65 पूड़ियाँ खाई। क्या है? फोन ही देखिएगा, एक तो लेट आए हैं आप। लेट आए हैं भाई, ध्यान पूरा फोन में आपका। लेट आए, जिम्मेदारियां हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग में गए थे, साल खत्म हुआ, बच्चा का पीटीएम था, गए तो अटेंड करके आएंगे ना भाई। तो शिक्षा यार, शिक्षा, एजुकेशन, यही है। बड़ी अच्छी बात परसों पढ़ रहे थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ना एक अभी सस्ते में, मतलब वो स्कॉलरशिप कोर्स का कुछ इस टाइप का ऐलान किया है कि सस्ते में लोग पढ़ाई कर सके। एक होता है ना कि बड़े कॉलेजेस का हुआ रहता है, एक तो विदेश का है कॉलेज, तो जाना बहुत महंगा सस्ते में पढ़ाई करनी है तो व्हाट्सएप। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, वहाँ के डीन थे, जो भी पद था, पद हमको याद नहीं है उनका, उन्होंने कहा कि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। पढ़ाई भविष्य का इन्वेस्टमेंट। हमारा बचत वाला एपिसोड देखा था क्या उन्होंने? हाँ, उन्होंने देखा था और बहुत लोगों ने देखा। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैं गंजा हूँ। उन्होंने बताया मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप गंजे हैं, और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आज के एपिसोड में भी उतना ही गंजा हूँ। कोई बदलाव नहीं हुआ है, मैंने किसी ब्रांड से मदद नहीं ली है, ना विग पहना है। ये अपने बाल बच्चों पे ध्यान देते हैं, बालों पे नहीं। अरे यार, बाल बच्चों से बड़ा अच्छी बात बोले, हम पत्रकार आदमी हैं हम दोनों। लोग बोलते हैं क्या बकैती करते हो, क्या करने लगे। नहीं भाई, पत्रकार आदमी है, कुछ मनोरंजन के लिए भी होना चाहिए। तो हम पत्रकार, मतलब आप बाल मेरे लिए इतना निजी है कि हम कॉपी में बाल बचे नहीं लिखते हैं। निजी है यार, हम उसमें जानते हो क्या लिख देते हैं? मरते मरते रह गए। अरे यार, ये बताइए, पहले की जैसे टीचर पेरेंट मीटिंग होती यार थी। पीटीएम पे आ गए यार, बताओ तो सही कि हम कौन सा शो कर रहे हैं यार। ठीक है, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप के पॉडकास्ट चैनल बाजा की खास पेशकश मध्यम वर्गीय, और आज हम बात करेंगे मध्यम वर्गीय लोगों पे और स्कूलों पे, जो कि मध्यम वर्गीय नहीं होते क्योंकि बहुत महंगे पड़ते हैं। हम मध्यम नहीं, स्कूल एकदम मध्यम वर्गीय रहते हैं। हाँ, उनका एक ही मकसद है, इस देश के लिए वर्कफोर्स तैयार करना। पता हूँ, मध्यम वर्गीय। हम लोगों के प्रिंसिपल एक बात बोलते थे, नहीं है इस दुनिया में, श्रद्धांजलि, कुछ महीने नहीं, दिन पहले चले गए, बुजुर्ग हो गए थे। बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि यू आर बॉर्न मिडिल क्लास, यू विल डाई मिडिल क्लास। क्या पॉडकास्ट में आ ही जाते फिर? हमारी पॉडकास्ट में आ जाते। दार्शनिक बात थी भाई साहब, यू आर बॉर्न मिडिल क्लास, यू विल डाई मिडिल क्लास। खैर, अब समझ में आता है वो ऐसा क्यों बोलते थे। पढ़ाई वो ऐसी करवाते थे इसलिए। हाँ, नतीजा उनके, तुम लोगों के सामने है, एक बैठा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, जो मैं पूछ रहा था कि पहले की जो पीटीएम हुआ करती थी, वो सिर्फ तब हुआ करती थी जब हम कुछ कांड किया करते थे और पिताजी को बुलाया जाता था घर से।
अब में क्या अंतर है पहले वाली पीटीएम और अब वाली पीटीएम में? हंस लीजिए पहले, फिर बता लीजिए। पीटीएम, पुराने वाले पीटीएम का अर्थ होता था पीटने के लिए बुलाया है या पिटवाने के लिए बुलाया है। पापा तुड़ाई महोत्सव। हाँ, मम्मियों को नहीं बुलाते थे। अरे नहीं, कोई फेमिनिज्म नहीं चलता था। कुछ नहीं उस समय नहीं। अब जानते हो, मतलब आज के पीटीएम में बहुत अजीब सा हो गया है कि ये एक क्वार्टरली आयोजन है, हर 3 महीने में किया जाने वाला है। हर महीने नहीं होता? नहीं, मतलब अभी हमारा संतान, मतलब हमारा बच्चा छोटा है तो हमें महीने में नहीं बुलाते हैं, 2-3 महीने में एक बार बुलाते हैं। हाँ, फिर धीरे धीरे जैसे वो गुण दिखाएगा आपके वाले, हाँ, हर महीने, हर हफ्ते बुला सकता है। और आजकल के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो फेमिनिज्म के झंडा उठा के चल रहे हैं, क्योंकि चलना भी चाहिए। अरे 1 साल हो गया, हम अपने बेटे की शिक्षिका को मैसेज करके कुछ भी पूछते हैं। 1 साल से मेरा संवाद मेरे बच्चे के क्लास टीचर से हो रहा है। वो फेमिनिज्म की इतनी बड़ी, मतलब असली यही लोग हैं जो फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं। मैं हर बार पूछता हूं कि मैम कल क्या भेजना है, क्या इस रंग का टी शर्ट काम चलेगा, क्या ये फूल काम चलेंगे? उनका जवाब यस मैम ही होता है। वाह। मैंने 1-2 बार टोका भी है कि मैम आई एम हिज फादर, उसके बाद भी जवाब में लिखी यस मैम। बहुत सही, बहुत सही। वो हम लोग सुनते थे ना, इंदिरा गांधी को सर कहा करते थे। देखो पैट्रियार्कल, देखो सोच कितनी पैट्रियार्कल, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चाहे जो भी हो जाए ये जिम्मेदारी तो माँ ही निभाएगी, बाप निभा ही नहीं सकता है। या तो आप उसको फेमिनिज्म मान लो या पैट्रियार्की। अरे मैं बहुत दिन से कंफ्यूज, पहले लगा कि नहीं ये महिलाओं के प्रति एकदम इतनी जागरूक है, महिलाओं से ही संवाद करती है ये वो, एंड सडनली बाहर मैं 1-2 बार फ्लैग आउट करने के बाद भी रियलाइज हुआ नहीं, पैट्रियार्कल है। कहीं आप ही तो गलत नहीं है, आप जो कह रहे हैं कि वो ऐसा करती हैं, कहीं वो करते हैं हुए तो नहीं करती हैं। मेरी मुलाकात हुई उनसे 3 से 4 बार। मैं ऑब्वियसली अपने क्लास टीचर, उसके क्लास टीचर के हस्बैंड से बात तो नहीं कर रहा हूँ। दूसरे टीचर से भी कर सकते हैं। नहीं, बड़े स्कूलों में, शहरी स्कूलों में क्लास 1 तक या 2 तक एक ही शिक्षक होता है। हाँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, मतलब हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स। नहीं, हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश अलग अलग चीज़ है। हाँ, ईवीएस बोलते हैं हम लोग, बचपन में उसको मोरल साइंस की किताब कहते थे। ईवीएस सामाजिक विज्ञान नहीं है? वही सामाजिक विज्ञान ही कह लो। अच्छा, सामाजिक विज्ञान जिसमें पौधों में पानी, नागरिक शास्त्र हुआ करता था। हाँ, नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश और अंग्रेजी अलग चीज। नागरिक शास्त्र तो सिविक्स हुआ ना भाई। अच्छा, ये दोनों अलग है। हम लोग बहुत खराब स्थिति। अब आप समझ रहे हैं कि स्कूल में मैंने कितना समय दिया है? हम लोगों ने बहुत समय दिया है, बहुत। ईवीएस मेरे को कभी समझ में नहीं आया। अरे कंप्यूटर की कोडिंग की किताब पढ़ता है यार, वो बेसिक कोडिंग की किताब पढ़ता है, वो क्लास 1 का बच्चा है वो। हाँ, वो जानता है कि स्पेस बार, इसको स्पेस बार कहते हैं पापा, इसको मेन्यू कहते हैं। बेसिक कोडिंग सिखाई जा रही है, जो साइंटिफिकली इट्स फाइन। ये मतलब प्रूवन है, और इसके बारे में चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में कि अगर आपको कोडिंग आती है तो आप दुनिया के बहुत सारे काम कर लेंगे। और कोडिंग जरूरी है। मुझको भी कोडिंग आती है। असेंबली लैंग्वेज में मैं 4 साल में हेलो वर्ड लिखना सीख पाया था। बहुत बड़ी उपलब्धि, ये मेरी इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो लोग टेक्निकल होंगे समझ पा रहे होंगे। असेंबली लैंग्वेज में मैंने, असेंबली लैंग्वेज ही कहते हैं उसको, पता नहीं, खैर असेंबली में मैंने हेलो वर्ड लिखना सीखा है। दोनों ना, शहरी स्कूल हो या फिर गांव के स्कूल हो, उनमें एक चरित्र बहुत कॉमन है, दोनों का चरित्र एक समान है, पर बाकी जो उसके कैरेक्टर्स हैं बहुत विपरीत हैं एक दूसरे के। अब तुमको समझाते कैसे कि गांव के स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है, शहरी स्कूलों को देखो, खूबसूरत सी बिल्डिंग, लगेगा कि आला पेरिस, मतलब इस टाइप की फीलिंग देता है। शिक्षकों की भारी कमी है गांव के स्कूल में, यहाँ शिक्षकों की भरमार है। ये म्यूजिक वाले सर हैं, ये फिजिकल एजुकेशन वाले सर हैं, ये क्या कहते हैं डांस वाली मैडम हैं, मतलब ये आपको स्विमिंग क्लास लेंगे, इस टाइप का है। देख रहे हो अंतर, देख रहे हैं। मेंटल हेल्थ के लिए टीचर होते हैं। वहाँ देखिए आपके बच्चों, अब गांव के स्कूल में दूर दराज में रहने वाला आदमी को अपना बच्चा को स्कूल भेजने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। वो खतरों के खिलाड़ी बना के, वो रेस के डायरेक्टर के साथ रिक्शे पे बिठा के भेज देता है अपने बच्चे को। बच्चे के साथ क्या होगा पता नहीं है। शहरी स्कूल में नहीं, प्रॉपर बस आती है, बढ़िया ऑटो आते हैं सुंदर से, एकदम आपको सेफ्टी का ध्यान रखता है। अब तो इतनी सुंदर व्यवस्था हो गई शहरी स्कूलों में कि जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, आपको 1-1 मिनट की खबर है। मेरा बेटा या बिटिया बस में चढ़ी,
मेरी बिटिया और बेटा स्कूल में उतर गया, लौटते वक्त वो जब सुपुर्द करते हैं तो उसके बाद भी एक SMS भेज के बता देते हैं आपका बच्चा हमारे पास नहीं है, आप ले गए। ले रहे हैं? कितना विपरीत है, कितना ख्याल रखा है। यहाँ के शिक्षकों के काम, शहरी स्कूल के शिक्षकों और शिक्षिकाओं के काम, आज वो बनवाना है, बच्चों से ड्राइंग बनवानी है, आज बच्चों से खाना बनवाना है, सिखाना है, भेलपूरी बनाना सिखाना, कितने किस्म के प्रयोग, कितना ज़्यादा काम है। और यही कैरेक्टर वहाँ देखो, BLO से बात करना है, चपरासी आया कि नहीं आया, प्रिंसिपल साहब को हाजिरी देना है, मिड डे मील में प्याज आज नहीं आया है, चावल का आता पता नहीं है पिछले 5 दिनों से। कितने विपरीत है कैरेक्टर में दोनों। अब हम जो सेम कैरेक्टर क्या है, दोनों जगह शिक्षक पढ़ाने का काम तो नहीं करते, वहां के बच्चे भी उतने ही बेकार निकलते हैं जितना शहरी बच्चे बेकार निकल रहे हैं स्कूलों से। गलत बोल रहे हैं, तुम अपना निजी अनुभव देखो। हम मिक्स स्कूल से पढ़े हैं। मेरे जीवन के 4 साल 5 साल ऐसे हैं जिसमें हम गांव के स्कूल में पढ़े हैं, 5 साल ऐसे हैं जिसमें पटना जैसे शहर के स्कूल में पढ़े हैं। हम आज भी उतने ही बेकार हैं जितना मेरा दोस्त गांव के, पूरी जिंदगी जो गांव के स्कूल से पढ़ा है। दोनों जब मिलते हैं गांव में छुट्टियों में, लगता है यार दोनों बेकारे रह गए, कुछ किया ही नहीं। मुझको EVS और सिविक्स का मतलब नहीं पता है, क्या है? और यहाँ वाले को भी EVS और सिविक्स में क्या सीखा है वो नहीं पता है। वो कुछ नहीं, किसी को नहीं कुछ पता। देख रहे सब दोनों जगह से एक ही किस्म के बच्चे आउटपुट में रहे कि गांव नहीं होता है। बहुत सिंपल, एक बढ़िया फैक्ट्री से निकला हुआ मिक्सचर हो या फिर एक दिल्ली के किसी कोने में छोटी सी कॉलोनी का से निकला हुआ मिक्सचर हो, लगभग एक समान ही काम करता है। दोनों कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का ही काम करता है। एक बार पन्नी खुली तो वैसे ही बासी वैसे ही गंध आता है। वो ऐसे ही बासी गंध आता है, वो फर्क नहीं होता है। कैसे हमारे यहाँ ना एक बड़ा टर्म चलता था कि उस स्कूल में अच्छी पिटाई होती है, वो स्कूल अच्छा है, या वो टीचर बहुत पतरकाऊ टीचर बहुत अच्छे हैं क्योंकि बहुत मारते हैं, तो मम्मी पापा बहुत पसंद करते इसके थे। लिए मम्मी पापा, हाँ। मम्मी पापा से ज्यादा मम्मी पापा के छोटे भाई, फुआ, चाची, मामा मामी, ये सब जिम्मेदार जो 10 साल पहले खुद पढ़ के निकले, ज्ञान मंदिर में डाल दो, बढ़िया पिटाई होती है, बढ़िया से एकदम कंट्रोल हो जाएगा। बहुत बिगड़ गया है। हमारे यहाँ एक स्कूल थी जो इस कारण से फेमस थी कि वहाँ के जो टीचर हैं पुराने, वो पंखे में बांध के मारते हैं। बाद में पता चला कि पंखे में बांध के नहीं मारते थे, पंखा हट चुका था, पंखे का हुक लटका था, तो उसमें वो लटका के सच में मारते थे। ये वो शिक्षक हैं जो पुलिस या CBI या CID ज्वाइन नहीं कर पाए। इन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर देने में मजा आता था। बता, तुम बोल रहे हो कि वो जो हुक लगा रहता है छत्ता पे, उसमें रस्सी बांध के सही मारते थे। ये वो लोग थे जिनके टाइम पे पेपर लीक नहीं हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन ये मन ही मन पुलिस वाला बनना चाहते थे। ये जान गए थे, ये अनुभव सिंह बस्सी की तरह ही जान गए थे कि जैसे मैं IAS हूँ, ठीक है, वैसे ये मान चुके थे मैं पुलिस में हूँ, तो 3rd डिग्री टॉर्चर ट्राई किया करते थे। बिल्कुल। और ये बिल्कुल इसमें अतिरेक नहीं है कि वो लटका के मारते थे, वो वाकई लटका के मारते थे। और ऐसा इनको ना दंड देने का शौक होता था, दंड विधान टाइप की बातें किया करते थे, नजीर पेश किया करते थे। मतलब उनको लगता था वो कोई राजा जी हैं जो एकदम ऐसा। राजा जी नहीं है, राजा के दरबार में कोड़े चलाने मारने के लिए 2-3 लोग रखे जाते थे। ये पिछले जन्म में वही थे। नहीं देखे नहीं थे सेनापति, राजा जी सेनापति सेनापति। हाँ, अब बस सेनापति बोला, जिसकी जिम्मेदारी वो पकड़ा, धड़ाधड़, मतलब सामने वाले को बताना चाहे शुरू कर दिया कि तू पीड़ित है और तू प्रताड़ित रहेगा। ये वही लोग हैं, स्टूडेंट को बता रहे। और छोटी छोटी गलतियों पे आवाज कौन किया, पिट गया आदमी, पिट गया। नहीं जानते हो, ये ना तुम बहुत सही बात बोल रहे हो कि पिट, लेकिन ये इसकी एक उम्र होती है। इसकी एक उम्र एक क्लास होती है। हाँ, मतलब कि आप 7वें तक 8वें तक इस किस्म के प्रयोग मास्टर साहब कर सकते हैं अपने बच्चों पे। आजकल के पता नहीं, अब गांव में भी शायद नहीं यार, इतने कानून आ गए हैं, इतना मोबाइल वाला आ गया, अब नहीं होता है। नहीं होता अब तो फेल भी नहीं करते। अब तो हाँ, फेल क्या करेंगे फेल करके? आधा से अधिक बच्चा कहना है, जब एजुकेशन सिस्टम ही फेल हो चुका है तो बच्चे क्या फेल करना है? क्या फेल करना? तो वही होता है, जब एक बार वो वर्गमूल और घनमूल निकालना जान जाता है बच्चा ना, उसके बाद टीचर उसको हाथ नहीं लगाते थे। हाँ, उसके बाद हाथ नहीं लगाता, शिक्षक हाथ नहीं लगाता, क्योंकि उस शिक्षक को देखो, आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हों, कितने भी बड़े धुरंधर हों, मारपीट करने वाले, रहना तो आपको उसी गांव में है। टीचर एक होता है,
हाँ बच्चे 60 होते हैं। हाँ, बचदार होता है। और अनेकता जब एकता में बदलती है, तो अनेकता के कारण एक था भी हो सकते हैं आप। हाँ, तो वो शिक्षक को इस बात का अंदाजा रहता है। और भाई बच्चे भी बहुत, ऐसा नहीं कि बच्चे इस भाव को छुपा के रखते हैं किसी से, नहीं, निकलिए ना, हाँ हाँ, मिल लेना। मिल लेंगे। पुलिया के पास से तो जाओगे ही, वहीं साइकिल नहीं से जाते ही मास्टर जाओगे। साहब, वहीं ना है आपका घर। हाँ, ये मास्टर साहब को सिर्फ पता बताया, मास्टर साहब संदेश पूरा समझ गए, वहीं रहते हैं, देख लेंगे। मेरे पिताजी को मेरे क्लास टीचर ने बैडमिंटन के रैकेट खरीदते देखे, ठीक है, चौथी की बात रही होगी। अगले दिन स्कूल में आए, पीट दिया हमको, ठीक है, मुझको और मेरी बहन को, एक ही क्लास में हम लोग पढ़ते थे, पीट दिया। कारण ये बताया कि तुम्हारे पापा को मैंने देखा बैडमिंटन खरीद रहे थे, तुम लोग बैडमिंटन खेलोगे, कह दो उनको नवोदय वगैरह की तैयारी कराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बैडमिंटन ही खेलेंगे। ऐसे टीचर। आप बहुत ढंग की स्कूल में पढ़े हैं, मैं आपसे जब भी पढ़ाई की बात, इसकी पिटाई की बात करता हूँ, आप इधर उधर निकल जाते हैं। नहीं, हम पिटे हैं 2-3 बार, हम देखो 2-3 बार पिटे, अरे हम दिन में उसमें- 2-3 बार पिटते थे। हम स्कूल जाते थे तो ये सोचते थे कि आज किस किस तरीके से पिटेंगे। नहीं, हम अच्छा बच्चा थे यार। अरे अच्छा बच्चा मैं भी था, मुझसे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा? क्या मैं बुरा इंसान हूँ? पूछ लो दर्शकों से। दर्शक फिर भी तुम्हें भय में मैं पहचानते रहता नहीं था। है, तुम्हारा चेहरा देखते हैं, अरे फिर भी पहचानते इतना अंदाजा तो लग जाता है कि इंसान कैसा है। मैं बहुत शांत बच्चा था, ठीक है, लेकिन जो खुंदक होती थी टीचर्स में पीटने की, और वो जो दंड देने का होता था ना कि इसने फलाने वो की है, गलती की, इसको मैं सजा दूंगा, वो नए नए तरीके लाया करते थे कि ऐसी चोट दूंगा जो इसकी आत्मा पे जाके बस जाए, इस तरीके से। ये हमारे यहाँ एक शत्रुघ्न सर थे, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स थे। LIC एजेंट भी थे, हाँ, करते होंगे, हमको लगता है, उनको देख के लगता है करते कुछ होंगे। टीचर बीमा एजेंट हो जाते थे ना। अरे उससे बढ़िया जो टीचर आपको एग्जाम में फेल करके क्लास में बार बार सवाल पूछ के चुपचाप जो अपना ट्यूशन का विजिटिंग कार्ड चिपकाता है, शाम में क्या कर रहे हो, टीचर ने 4 सवाल पूछा तुमसे, आशीष एक बात बताओ, इस सवाल का जवाब लिखिए, तो आप लिखिए, कुछ नहीं पता है, अगर अच्छा ये बता दो तो हमको कुछ नहीं पता है। तो उसके बाद जब ये सब हो जाए, शाम में क्या करते हो, पढ़ते तो नए हो, तो नहीं सर, ये लो आओ शाम में मेरे यहाँ, पापा को लेके आना, पापा को लेके आना। और आपको लगा कि भाई साहब ये वहाँ डांटेंगे, नहीं नहीं नहीं, उसको आपको इशारे में बुलाए हैं, मैं ट्यूशन लेता हूँ शाम में, आया करो हमारे ट्यूशन में। और बात यह है कि आप चाहे जितनी अच्छी पढ़ाई कर लें, हाँ, टीचर से ज्यादा थोड़ी जानते हैं। अरे के सवाल ही नहीं उठता। तो वहां पे 4 सवाल आपके पापा के आगे पूछ देंगे जो आपके ही कोर्स का है, पढ़ा दिया गया है, ठीक है, पढ़ा दिया गया है, और कब वो लाइन आके गुजर गई, उन्हीं मास्टर साहब ने पढ़ाया है, पर आपको ध्यान देना था, ये नहीं बताया गया, और वही पिताजी के आगे पूछ देंगे, क्योंकि पढ़ाया तो उनने है ना, उनको पता है कि बच्चा क्या सुना है क्या नहीं सुना है। आपके पास जवाब ही नहीं कि आपको पता का ही नहीं है, जब क्लास में पढ़ा दिया गया, ध्यान नहीं देता है, अतिरिक्त समय देने की जरूरत है, फिर भेजिए उनके पास। और इतनी राजनीति किया करते थे, प्राइवेट स्कूल था, और 2007 तक मैं स्कूल में था, LKG से मैंने 10वीं तक वहीं पढ़ाई की है। तब भी टीचर्स की सैलरी 1000 रुपये और 1200 रुपये, इससे ज़्यादा किसी टीचर की नहीं थी। तो मजबूरी थी उनकी कि वो ट्यूशन पढ़ाए या बीमा एजेंट हो जाए, तो उस पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी। रोक टोक ना होने के कारण क्या होता है, जब आप ओपन मार्केट देते हैं तो क्या होता है, मार्केट में तरह तरह के काम होते हैं, प्रतिस्पर्धा भी होती है। तो 8वीं कक्षा में हेडमास्टर साहब पढ़ाया करते थे गणित, 9वीं कक्षा में दूसरे मास्टर साहब गणित पढ़ाया करते थे, 10वीं कक्षा में वापस हेडमास्टर साहब गणित पढ़ाया करते थे। गणित हेडमास्टर साहब इसलिए पढ़ाते थे क्योंकि गणित का जो ट्यूशन है सबसे ज़्यादा चलता था। तो 8वीं कक्षा में जब मास्टर साहब पढ़ाएं, फिर तिमाही परीक्षा हो, तिमाही परीक्षा में बच्चे उत्तर लिखें तो जो उनके यहाँ ट्यूशन ना पढ़ के, वो जो 9वीं कक्षा में मास्टर साहब पढ़ाया करते थे, उनके यहाँ भी 8वीं में पढ़ाई देंगे जब वो 9वीं पढ़ाते हैं, और 10वीं में पढ़ा देंगे जब वो 9वीं पढ़ाते हैं। तो उनके यहाँ कुछ बच्चे पढ़ते थे, जब उनके तरीके से सवाल हल किया करते थे, तो फिर जब तिमाही परीक्षा की कॉपी खुलती तो दिखाया जाता कि मैंने क्लास में ऐसे तुमको सवाल हल करना नहीं सिखाया, ये कहाँ से सीख के आ रहे हो। अब वो ये नहीं कह सकते हैं कि तुम दूसरे मास्टर के यहाँ ट्यूशन पढ़ के आ रहे हो, उसके यहाँ ये शॉर्ट ट्रिक से तुम सवाल हल कर रहे हो, तो वो कहते कि तुमने की है नकल गाइड से।
तुमने की है, तुमने की है, तुमने की है, तुमने की है, तुमने 6 लड़के उन्होंने खड़े कर दिए। तुम सबके पेपर में आंसर शीट में जवाब एक जैसे क्यों लिखे हैं? क्योंकि तुमने गाइड से नकल की, उनको पीटा जाता था। जबकि सच ये होता था कि वो 6 के 6 उनके ट्यूशन नहीं पढ़ते थे, दूसरे वाले मास्टर साहब के ट्यूशन पढ़ते थे। बात कर रहे थे तो गाँव के स्कूल में नहीं होता है कि 7वें 8वें का बच्चा मास्टर साहब को उनका पता बता के इशारा दे देता है कि भाई साहब आप मार हमको यहाँ लीजिएगा, हमको भी पता है कौन रास्ते आते हैं कौन रास्ते जाते हैं। हॉस्टलों में ये काम आप नहीं कर सकते हैं। हॉस्टल में बहुत ना, आपको मालूम कहाँ जाइएगा, उसी हॉस्टल में जो पहले से तय है वहाँ से निकल के स्कूल जाइएगा, शाम में फिर हॉस्टल जाइएगा। तो हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, तो कैसे आप हीरो बन सकते हैं? अब वहाँ कोई एकता नहीं चलती, उसके बाद अकेले बुला बुला के अलग कमरे में कूटा जाता है। पर हमारे यहाँ क्या था ना कि हमारे यहाँ बदला लेने का तरीका निकाला दोस्तों ने। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, ये आते हैं प्रिंसिपल साहब और अंग्रेजी देर बोल के हमको चले जाते हैं, इनको बताना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ हैं। तो इन्होंने क्या किया, हमारा हॉस्टल क्या था, बहुत क्रूड फॉर्म का ये हॉस्टल है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत रिफाइंड हॉस्टल बनते, लेकिन एक कैंपस है जो बाद में मेरे स्कूल का बना। एक कैंपस में, उसी में हॉस्टल की बिल्डिंग अलग है, स्कूल की बिल्डिंग अलग है। ये रिफाइंड फॉर्म होता है। हमारा क्या था कि एक इलाके में एक बिल्डिंग, जैसे स्कूल मैंने बताया ना कि वो एक किसी के रहने वाले मकान में स्कूल चला लिया, और बड़ा मकान था, 4 मंजिला मकान था, तो उसमें कई क्लासेस थे, 1 to 10 या 5 to 10 था, 1 to 5 दूसरी बिल्डिंग में था, और हॉस्टल्स उसी इलाके में 8 अलग अलग बिल्डिंगों में था। इस तरह से बनाया था, ठीक है। तो होता क्या था कि एक सेंट्रल मेज था। हॉस्टल क्या कहते थे उसको? हैरी पॉटर वाला हॉर्क्रक्स कुछ इसी ही टाइप था। तो एक सेंट्रल मेस था, उस मेज से खाना बन के हर जगह बाल्टी बाल्टी सब्जियां और बाल्टी बाल्टी दाल एक चपरासी टाइप का काम पे रखा गया था। उसकी जिम्मेदारी होती थी कि हॉस्टल के बच्चों के खाना, 80 लोगों का खाना वो लेकर एक हॉस्टल जाता था, तो हर हॉस्टल का अलग था। तो बदला लेने के लिए स्टूडेंट्स क्या प्लान करते थे कि आज खाना घटा देंगे, मतलब आज 80 लोगों का खाना आया है, इतना खाएंगे कि 60 लोगों में खत्म हो जाएगा। 60 लोग भी नहीं खाएंगे, 20 लोग भूखे रह जाएंगे, फिर हम हंगामा मचाएंगे, फिर दोबारा खाना बन के 1 घंटे में आएगा, फिर घटा देंगे। इस टाइप का बदला लेते थे, ठीक है। तो उसके लिए गैंग बनते थे। उन गैंग का काम क्या होता था कि जैसे परमानंद दाल लेकर आएगा, परमानंद हमारे मेस के, हमारे बिल्डिंग का वो हाउस कीपर था जिसकी जिम्मेदारी थी मेस से खाना की। परमानंद एक बार में तो सब कुछ ला नहीं सकता, एक में दाल लाएगा, मान लीजिए एक में सब्जी लाएगा, तो रोटी बाद में लाएगा, ये सारी चीज़। तो परमानंद बहुत स्मार्ट था, वो पहले रोटी ले आता था और अगली बार में दाल और सब्जी लाता था। कि रोटी ले आया तो रोटी किस चीज़ से खा लेगा, दाल और सब्जी चाहे छोड़ देंगे तो खा जाएगा, सब पी जाएगा, ऐसे ही खा जाएगा। तो परमानंद रोटी ला के छोड़ के चला गया। इतने बदमाश बच्चे कि आज प्रिंसिपल साहब ने मान लो जो क्लास में किसी की बेइज्जती कर दी है, तो उसने अपने गैंग को इन्फॉर्मेशन दिया कि परमानंद ने रोटियां रख दी है। वो कुछ नहीं किए गए, 80 रोटियां चोरी कर ली, जो पूरे हॉस्टल के बच्चों के लिए। हॉस्टल में छोटे छोटे बच्चे हैं, सब क्लास के बच्चे, चोरी कर लिए। परमानंद बेफिक्र से लाया दाल सब्जी, खाना घट गया। ये क्रम 4 दिन तक चला। वो 80 रोटी करते क्या थे? कुछ नहीं, फेंक देते थे, फेंक देते थे। मतलब इतने बदमाश थे, मतलब टॉर्चर करते थे, खाने की बर्बादी करते। बदला लेना है ना, सिस्टम से बदला ले रहा था वो स्टूडेंट, सिस्टम से बदला लेना कि सिस्टम हमको प्रताड़ित करता है, आज मैं इनके 5,000 रुपए और खर्चा करवाऊंगा खाने में, तभी मेरा बदला पूरा होगा। मैं जेब में चोट करूंगा। हाँ, जेब पे चोट करूंगा। हाँ, मतलब मालिक और मजदूर की लड़ाई समझ रहे हो ना, ये उस टाइप का मानो कि आज मशीनें खराब कर देंगे। तो इस टाइप, तो 1 दिन चला, 2 दिन चला, 4 दिन चला। ये जानकारी तुरंत प्रिंसिपल साहब को गई। प्रिंसिपल साहब स्कूल के मालिक भी थे, चोट तो उनके पॉकेट पे हो रही थी। वो उस दिन आए कि कौन कौन कितनी रोटियां खाता है। प्रिंसिपल साहब की मजबूरी समझिए कि इस परिस्थिति से लड़ने के लिए प्रिंसिपल साहब ने एक कागज कलम निकाला। ओहो, संदीप कितनी रोटियां खाते हो? 4। अच्छा 4, हर दिन 4 दूंगा, इससे एक ज्यादा नहीं मिलेगी और एक कम नहीं मिलेगी। प्रिंसिपल साहब ने उस पूरे मॉड्यूल को तैयार किया। खैर, खुराक तय की गई, खुराक तय हो गई कि इतनी रोटी खाएंगे। तो हमारे मित्र थे, पूरा नाम हम नहीं बताएंगे, चौधरी साहब, पूरा नाम नहीं बताएंगे, चौधरी साहब। चौधरी साहब गए प्रिंसिपल साहब के साथ सामने। सर, ये रोटी का तो लिखे, पूरी का नहीं लिखे आप। पहले प्रिंसिपल साहब इधर उधर देखे, पकड़ के एकदम दोनों जंघा के बीच में उसका सिर फंसा के
पीठ पे बम 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 दे दिए। ये कहानी वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, पर चौधरी साहब को दिल पे लगी थी। तो क्या? हॉस्टल के 50 बच्चों के सामने चौधरी साहब की पिटाई हुई थी, सिर्फ इस बात पे कि वो पूड़ियाँ की गिनती बोल दिया कि सर पूड़ी में भी तो तय कीजिए आप कितनी पूड़ियाँ देंगे आप। तो चौधरी साहब ने फिर बदला लेने का प्लान किया, और चौधरी साहब ने जो बदला लेने का प्लान किया, इस बार कोई मदद नहीं दी, कोई गैंग नहीं बनाया, कोई बड़ा आयोजन था। उस दिन हम लोगों के स्कूल को चौधरी साहब लोन वुल्फ बने। उस दिन हमारे, हाँ, लोन वुल्फ बने उस दिन चौधरी। उस दिन हमारे स्कूल को सीबीएसई से एफिलिएशन मिल गया। ये बहुत बड़ी खबर थी हम लोग। ये उस जमाने की बात बताना जब सीबीएसई के एफिलिएशन के स्कूल नहीं होते थे, बहुत कम स्कूल होते थे, दूसरों के स्कूल में जाके पढ़ाते थे अपने यहाँ, और दूसरों के स्कूल से एडमिशन करा के एग्जाम दिलवाते थे। चौधरी साहब ने तय किया कि आज वो दिन है जब इन्हें दूर दूर तक मेरे वो डॉक्टर डैंग की मतलब चाटे की गूंज आज सुनाई देगी। वो विनोद बनेंगे, हम तो यही हगेंगे। हाँ, तो उस दिन बहुत बड़ा आयोजन करवाया हमारे प्रिंसिपल साहब ने। अरे भाई, उनके लिए खुशी की बात थी। पटना में बिरले 5-7 स्कूल, 10 स्कूलों को वो एफिलिएशन था। पूड़ी मिठाइयाँ, 6 तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह की। चौधरी साहब ने उस दिन 65 पूड़ियाँ खाई। ठीक है, और जो देने वाला परमानंद वहां भी खाना बांट रहे थे। परमानंद ने ये अहम जानकारी, चिकन 65 सुना था, पूरी 65 पहली बार सुना। 65 पूड़ियाँ खाई, पता नहीं और परमानंद ने बिना समय वेस्ट किए हुए ये जानकारी प्रिंसिपल साहब के कान तक पहुंचा। प्रिंसिपल साहब, उस दिन खुशी का दिन था, हर्षोल्लास का दिन था, सम्मान किए। फिर गए क्लास में। अगले दिन क्लास में आते हैं तो एक हमारे यहाँ से प्रेम सर थे, वो हिंदी पढ़ाते थे, तो उनको हम लोग श्रीमान कहते थे। हमारे यहाँ एक बड़ा, हमारे स्कूल में था ना कि जो हिंदी के टीचर थे उनको श्रीमान आ गए तो हाँ आप बैठो। इतने में प्रिंसिपल साहब आए तो प्रेम साहब, यार मालिक आ गया, खड़े हो गए। प्रेम जी कैसे हैं? ठीक है। ये चौधरी साहब कैसी पढ़ाई करते हैं? ठीक है, अच्छा है। आपको पता है एक बात? बोले क्या? चौधरी साहब पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं। तो बोले क्यों, क्या हुआ? कितनी उम्र है प्रेम जी? तो ऐसे बोला, सर 40 साल के आसपास होंगे। कितना पूड़ी खा लेते हैं? तो बोला कि यही कोई 5-10 खा लेंगे सर, इससे ज्यादा क्या खा लेंगे। चौधरी खड़ा हो तो, इसका पता है आपको 65 पूड़ी कल रात में खा लिया है। पता नहीं बज्जर भी पचा लेता, पेटों नहीं खराब हुआ इसका। पर ये युद्ध वहीं नहीं खत्म हुआ। इस बार चौधरी साहब को रियलाइज हो गया कि नहीं, अब ये लोन वुल्फ के काम में वो इम्पैक्ट नहीं आया है जो हम चाह रहे थे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हाँ, तो उन्होंने बनाया इस बार गैंग। ठीक है, गैंग बना 14 जनवरी के दिन। 14 जनवरी का दिन होता था इसलिए हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस, क्योंकि उस दिन हमारे प्रिंसिपल साहब का जन्मदिन होता था। तो 14 जनवरी को चूड़ा दही का दिन है। बिहार में मकर संक्रांति के दिन चूड़ा दही बहुत बड़ा आयोजन होता है। चूड़ा दही तिलकुट, जिसको यहाँ वाले गजक बोलते हैं, दिल्ली उल्ली वाले, हम लोग की तरफ तिलकुट बोलते हैं। उसके बाद आलू गोभी की सब्जी और ये सारी चीज़ें। तो चूड़ा दही का एक बहुत बेसिक एक साइंस है, सबको समझ आना चाहिए। जो चिड़वा तुम लोग का तो पोहा का बताया था ये, हाँ, कि आपको कभी भी बिना पानी में डाले हुए उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप जब सूखा चूड़ा खाते हैं तो आपको अंदाज नहीं होता है कि आप कितना खा रहे हैं। क्योंकि जब एक बार 2-3 ग्लास पानी आपके पेट के अंदर जाते हैं तो पोहा फूलता है। तो आपका इतना चूड़ा फूल कर इतना हो सकता है, और आपको रहने, और पूरी दिन आप कसमस करते रहेंगे। जन्म था तो उस दिन चौधरी साहब ने पूरे गैंग के साथ चूड़ा दही पे जोर का प्रहार किया। ठीक है, हो गया। फिर शाम आते आते, मतलब 8 बजे से भोजन नाश्ता 8-9 बजे नहा के शुरू हो गया। दोपहर में जाके परमानंद को बोल रहे हैं लंच कहाँ है? परमानंद सक पका के, लंच की तो कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रिंसिपल साहब ये मान के चल रहे थे कि भाई चूड़ा दही बढ़िया खा लेगा। फिर भी खबर फैली तो लंच बन के आया। भाई स्टूडेंट बोल दिया है और आज उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन के दिन तो बुरा नहीं हो सकता। आया, खाना खाया। शाम में वो जलेबी बनी, तो चौधरी साहब के गैंग ने 8-8 जलेबियां, गिनती की जलेबी मिलती थी क्योंकि, लेकिन कई लोग चूड़ा दही खाए हुए थे तो पेट भरा हुआ था, तो जलेबियां बच गई। तो चौधरी साहब एंड गैंग ने पूरा जलेबी खाया, भरपेटा खा लिया। फिर रात में
खिचड़ी भिजवाई गई क्योंकि सुपाच्य खाना जरूरी है। बच्चा सब है, कितना गरिष्ठ खाना खाएगा। खिचड़ी का दिन भी खिचड़ी का दिन भी अच्छा है, खिचड़ी खाते भी हैं 14 जनवरी के दिन खिचड़ी। वो खिचड़ी कम पड़ गई। क्यों? चौधरी साहब एंड गैंग पूरा काम कर रहा था। चौधरी साहब बच्चे ही थे ना। बच्चा ही थे। अगले दिन फिर प्रिंसिपल साहब को ये सारी खबर परमानंद ने दे दी। प्रिंसिपल साहब आए फिर क्लास में, और वो आखिरी दिन था जिस दिन ये इस पूरी लड़ाई का अंत हुआ। क्लाइमैक्स था। क्लास में पहुंचे, प्रेम श्रीमान उस समय भी बैठे हुए थे। प्रेम जी जानते हैं ये सब छोटा छोटा बच्चा है, मेरा बच्चा जैसा है। प्रिंसिपल साहब उस दिन बहुत ना इमोशनली उसको टैकल किया। हाँ, बर्थडे के अगले दिन हो रहा था ना। अच्छा जानते सबको इतना ख्याल रखते हैं। हम सोचे चूड़ा दही है, हमारा जन्मदिन है, तिल संक्रांत है, बढ़िया एकदम चूड़ा दही का सर क्या नहीं था। परमेश्वर उस वक्त गिनाते, जो गिनती गिनानी आती थी ना, उनसे बढ़िया किसी को नहीं आती थी। चूड़ा था, दही था, दूध था, तिलकुट था, 3 तरह का तिलकुट था सर। उस पर तिलवा अलग से दिलवाए सर। उसके बाद हम पानी का व्यवस्था कराए, सब्जी था, आलू गोभी की सब्जी थी सर। उस दिन स्पेशली इन लोगों के लिए हम मटर पनीर बनवाए। मतलब गिनती समझ रहे सब। सोचे कि ठीक है, खा लेगा, मन से खुश रहेगा। शाम में जलेबी भिजवाए, और उसके बाद लगा कि दिन बीत गया है, तो रात में सुपाच्य खाना भेजते, खिचड़ी और चोखा भिजवाए। इन लोग का थरिया देखे, इतना इतना खिचड़ी, इतना इतना चोखा खा रहा था, इतना इतना खा रहा था। चौधरी कन्ने हरे चौधरी को बाहर निकल, मेरी मां को पकड़ रखा है। चौधरी को बाहर बुलाए और वहीं डंगा दिए। उसका बोले इसका बाप को हम आज, उस समय भाषा का लिहाज नहीं रखता था, इसके बाप को हम आज फोन करके बताएंगे कि आप घर ले जाइए बेटा को, इसको सिर्फ खिलाइए, वही इसका काम है, पढ़ने लायक है नहीं। और चौधरी की 65 पूड़ियां और उनका जन्मदिन आज तक उस, मतलब हम लोग जब तक रहे चर्चा का विषय रहता। मतलब हम लोग जब भी किसी दिन पूड़ियां बनती थी, चौधरी जी को सम्मान। कुछ लोग जिस दिन एक्स्ट्रा खाने जाते थे, पाँव छू के जाते थे कि भैया आशीर्वाद दीजिए, आज कुछ करके आना है। 65 पूड़ी खा लेना यार उस उम्र में, मतलब किसी से बदला ही लीजिएगा ना तो आप 65 पूड़ी खा लीजिएगा। जैसे जॉन विक की कहानी चलती है ना, कि उसने बार में एक आदमी को पेंसिल, 3 आदमियों को पेंसिल से मार डाला। उस तरफ से चौधरी साहब थे। और चौधरी साहब की कद काठी आप मिलिएगा ना, हमसे 2 गुना है वो आज भी। नहीं, वो तो होना बनता भी है। अरे भाई साहब, और वो सबसे बड़ा था कि चौधरी साहब का खाने का अंदाज बड़ा शानदार था। खाने से पहले वो ऐसे ऐसे कर रहे होते थे जैसे खाना नहीं खाने जा रहे, खाना को पीटने जा रहे, बताने जा रहे हैं कि आज बताता हूं तेरे को कि तेरे साथ क्या करूंगा मैं। ऐसे ऐसे नहीं होता है, मट्टा उट्टा तोड़ के कि आप बताता, आओ देख लेता हूं मैदान में। वो उस टाइप से तैयारी करके चौधरी साहब का मोटो पता क्या था? मार नहीं खाना खाओ। मार नहीं खाना खाओ, बस वही है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो अब पता नहीं आज के हम लोग अपने बच्चियों को देंगे कि नहीं वाली जानकारी। तुम्हारे स्कूल में भी विद्यार्थी के 5 लक्षण वाले चलते थे? खूब चलते थे ना? क्या क्या था? चेष्टा बको ध्यानम। आराम से बोलो ताकि बच्चे याद रखें। भूल गए। भूल गए। 5 लक्षण होते हैं: स्वान निद्रा, अल्पहारी, वको ध्यानम, काग चेष्टा, और क्या है? काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी। हाँ बस, इस तरह से ये श्लोक है। हम जिस हॉस्टल में रहते थे, इसका काट निकाला गया। बोला कि यार जब मन करे मास्टर साहब इस पे चिपका देते हैं कि ये होना चाहिए वगैरह। तो अब जो हम किस्सा तुमको सुना है उस हिसाब से सुनो कि हम लोग का क्या था। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, हम लोगों ने 3 नए लक्षण बनाए। भैंस निद्रा, घंटा फर्क नहीं पड़ता है दुनिया में क्या बीत रहा है, हमारे सोने का टाइम है तो सोएंगे। हॉस्टल में भैंस निद्रा मतलब पढ़ने का टाइम है, बच्चा किताब लेते लेते और सो गया तो मास्टर उठा रहे, अरे छोड़िए, सोना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ठास भोजनम, यहां तक चौधरी साहब, खाने में आप चौधरी साहब रहिए, तो ठास भोजनम। और वको ध्यानम का सबसे तगड़ा निकाला, वको ध्यानम का, ताकते चा मुलुर मुलुर। स्टूडेंट का काम क्या है
कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, एकदम नजर रहनी चाहिए दुनिया में, कहाँ क्या बीत रहा है। महतो जी क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कौन क्या बात कर रहा है। अच्छा, वो गुरुजी किससे मुलाकात कर रहे थे, अच्छा वो सर और मैडम के बीच में दोस्ती ज्यादा है। स्टूडेंट ही ये खबर फैलाता है, कोई और नहीं फैलाता है। सर और मैडम के बीच में अच्छी दोस्ती है, ये मतलब ये किसी उनके विरोधी और साथ काम करने वाले सर की खबर नहीं है, ये स्टूडेंट की खबर होती थी। ये वही स्टूडेंट कर सकता है जो वको ध्यानम पे नहीं काम करे, ताकते चा मुलुर मुलुर इधर उधर, जो हम लोग चश्मे से दिखा नहीं सकते कि कैसे करनी है नजरों। तो इन 3 चीजों पे हम लोगों का जीवन का फोकस रहता है। ठास भोजनम, भैंस निद्रा, ताकते चा मुलुर मुलुर। बाकी तो नहीं होना है। नहीं, यही इतने में ही काम हो गया, दिन बीत जाता था भाई ठास भोजनम के और सोने के बाद। देखना, पढ़ाई छोड़ दीजिए, पढ़ाई क्यों। हमारे एक मित्र थे, उनके बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड का वाइवा होता है। बोर्ड एग्जाम में पता नहीं, हम जब देते थे तो उसमें 25 मार्क्स साइंस के पेपर्स में, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी लेते हैं तो 25 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते थे। प्रैक्टिकल में वाइवा भी होता था, एक प्रोजेक्ट बना के ले जाना होता था, उसमें समझाना पड़ता था। तो एक हमारे थे, उन्होंने जो फिजिक्स के वाइवा और केमिस्ट्री के वाइवा में किया है वो अद्भुत। अब ऐसे स्टूडेंट के लिए शिक्षक क्या ही जिम्मेदार है। गए क्लास में, फिजिक्स का वाइवा था, कोई सर थे तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज योर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है तुम्हारा। तो उनका प्रोजेक्ट साउंड पे था। फिर पूछने कि 2-3 सवाल पूछा तो जवाब नहीं दिए। तो वाइवा वाले सर ना फ्रस्ट्री आ गए, बोले कि यार चल कुछ नहीं आता है इसको, क्लास 12-11 की बात हो रही है, 11-12 की बात हो रही है। तो फ्रस्ट्रेशन में पूछते हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। तो उस बच्चे को याद था 330 मीटर पर सेकंड, यही होता है अगर मैं गलत नहीं हूं, हमको जितना याद है 330 मीटर पर सेकंड ना साउंड की स्पीड होती है। तो बोलता है, तो फिर मास्टर जी बोला कि अरे वाह, इसको तो कम से कम इतना आता है। मास्टर जी बड़े उत्साह में पूछे कि डज इट वेरी, क्या ये मतलब क्या ये कांस्टेंट है या ये बदलता भी है। तो स्टूडेंट समझ गया कि ओह, लगता है तीर निशाने पे लगा है। स्टूडेंट उसके बाद अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने आगे बढ़ा। हाँ सर, इट वेरीज, वेयर डज इट वेरी। तो उसने बोलता है सर इन वैक्यूम। तो पूछा अच्छा वैक्यूम में साउंड ट्रैवल करता है क्या। बोलता हाँ सर ट्रैवल करता है। मास्टर माथा पीट लिए, क्लास 12 का बच्चा फिजिक्स के वाइवा में बता रहा है कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल करता है। यही स्टूडेंट फिर अगले दिन केमिस्ट्री लैब में पहुंचा। स्टूडेंट केमिस्ट्री लैब में और कमाल का काम हुआ। केमिस्ट्री लैब में जब पहुंचा तो केमिस्ट्री लैब का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो गांव के स्कूल या छोटे छोटे इंटर कॉलेज में नहीं होता है। शहरों में एप्रॉन पहने बिना आप कॉलेज नहीं जा सकते। मतलब एक वाइट कलर की जो डॉक्टर वाली ड्रेस होती है वैसा ही एक एप्रॉन होता है, ताकि कोई केमिकल आपके कपड़े पे या स्कूल ड्रेस में गिरे तो नुकसान ना हो, आपको बचाने के लिए होता है। पहुंच गए वाइवा में बिना एप्रॉन पहने हुए, मतलब घुसे क्लास में। तो मास्टर जी बोले कहाँ आए हो। सर वाइवा देने केमिस्ट्री का। एप्रॉन कहाँ है। वो तो भूल गए सर। तो वाइवा कैसे दोगे। अच्छा नहीं दे पाएंगे वाइवा। तो बोला हाँ नहीं दे पाओगे। स्टूडेंट सीधे उल्टे पांव बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो रास्ते में एक और लड़का बिना एप्रॉन अंदर जा रहा था, लेट था वो भी दूसरा लड़का। कहाँ जा रहे हो। तो बोला कि वाइवा देने है, हम अभी बता रहे तुमको नहीं देंगे वाइवा। एप्रॉन कहाँ है तुम्हारा। तो बोला नहीं है। बोला चलो मेरे साथ। तो दोनों भाई निकल गए। तो दोनों आपस में बात करें करना क्या। अरे कुछ नहीं करना है, कांटे रिलीज हुई है, कांटे देखेंगे। अरे यार, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए दोनों स्टूडेंट निकल गए कांटे। सोचना है क्या जो होना होगा। और अब ऐसे स्टूडेंट की जिम्मेदारी शिक्षक क्यों ले। शिक्षक क्या कर सकता है ऐसे स्टूडेंट के साथ जो बेसिक्स पे ही काम नहीं कर रहा है। और आधे से अधिक बच्चे लगभग ऐसे ही है जो बेसिक्स पे पास हो जाते हैं स्कूल पता भी नहीं चलता। क्योंकि अब तो व्यवस्था ही ऐसी बना दी गई ना कि पास कर देना किसी तरह से। क्योंकि शिक्षा का होता है इसका, कई लोगों नहीं ले पाते हैं पास। सब कई लोग अलग अलग है ना मनोस्थिति सबकी, किस तरह से पास को फेलियर को किस तरह से लेंगे नहीं हो सकता। पर इसको इतना भी सरल मत कर दीजिए कि इसकी वैल्यू खत्म हो जाए। स्टूडेंट को स्टूडेंट रहने दीजिए, सीखने दीजिए ना। स्टूडेंट की जिज्ञासा है। हमारे जमाने में जिज्ञासा थी सरस सलील पढ़ने की। इतने साक्षर हो जाए कि सरस सलील पढ़ सको। इतने साक्षर हो जाएं कि सरस सलील पढ़ सकें।
उसमें पढ़ सके और गिनती इतनी आनी चाहिए कि 2 रुपए का सिक्का दे सकें दुकान वाले को। यही होता था ना, 2 रुपए का सिक्का दिखा, मेरे हमारे यहाँ हमारे समय में 2 या 3 रुपए की सरस सलील आती थी लोग और उसमें क्या है ना कि समाज में बांटने से बढ़ता है। अरे यार फिर विषयांतर, हमारे एक मास्टर साहब हुआ करते थे, सरस सलील की कहानियां लिखते थे। यार तो गलत क्या है, घर चलता था उससे यार। हाँ तो हमारे और टीचर तो पता क्या क्या करते थे, ये जो हेलो दीदी टाइप फरमाइशी प्रोग्राम आते हैं ना, हाँ, उनमें फोन लगा के हमको सर की जो सर से वो धीरे धीरे टाइप गाने सुने। ठीक है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे बहुत जज करते थे उनको। ठीक है, इसी के साथ शो को खत्म करें। नहीं यार, शिक्षा पे बहुत बात हो सकती है। हाँ बात तो, लेकिन हम लोगों की बातों से कई लोग ये बोलेंगे कि यार ये बहुत ही अनपढ़ टाइप की बातें कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम अनपढ़ टाइप की बात कर रहे हैं क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं, हमें ठीक से शिक्षा नहीं हमने मिली। बताया ना टीचर कैसे हैं और स्टूडेंट कैसे हैं, दोनों एक जैसे। हम स्टूडेंट भी खराब थे और ऊपर वाले की कृपा से शिक्षक भी बहुत अच्छे मिले थे। तो जब दोनों मतलब इस तरह का डेडली कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे ही पत्रकार सामने आते हैं, ऐसे ही लोग सामने आते हैं। अरे लेकिन एक अच्छी बात है, इस बीच में शुरू में भी ऐड कर दिया था कि हाँ चल, हाँ कोई बात नहीं। अरे वो इशारा करके बोल रहे हैं बंद करो, बकवास बहुत ज्यादा कर दिए हो तुम लोग। तो जल्दी से कहते हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट किया है यार कि शुरुआत में तुम लोग बहुत थकाऊ बातें करते हो। अरे हम उससे भी ज्यादा करते हो, तब काट देते हैं कुछ। हाँ, बहुत ज्यादा खराब थकाऊ बात करते हैं। आपके लिए मेरे पास एक सुझाव है, आप सीधे पीछे स्क्रॉल करके चले जाइए, वहां हमारा इंजन गर्म होता है, बहुत अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, इसी के साथ शो को यहीं करते हैं खत्म। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय। बाय बाय यार, 3 ताल को नमस्कार।